हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का फोर्थ चैप्टर में एक टर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली होता क्या है? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल्स, होम अप्लायंसेस एंड अदर आइटम्स एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो बेसिकली एक फिजिकल डिवाइसेस का नेटवर्क होता है, या व्हीकल्स या होम अप्लायंसेस जैसे लाइट्स हो गए, फैंस हो गए, डोर विंडोज़ हो गए। ये सारी चीज़ें हम एम्बेड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक से या सॉफ्टवेयर सेंसर से या एक्चुएटर से। बेसिकली एक्चुएटर मीन्स एक मैकेनिज्म होता है जो इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। सो इन सारी चीज़ों को हम एम्बेड करते हैं एक सेंसर के तहत, which enables these things to connect, collect and exchange data, creating opportunities for more direct integration of physical world to computer based system. So basically यहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं या उसके बाद फिर एक्सचेंज करते हैं, मतलब आउटपुट देते हैं। सो ये डायरेक्ट कनेक्शन है फिजिकल जो डिवाइसेस है, स्टैंडर्ड डिवाइसेस को कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट करने के, मतलब स्मार्ट डिवाइसेस में कन्वर्ट करने के लिए। IoT involves extending internet connectivity beyond standard devices such as desktop, laptop, smartphones, and tablets to any range of traditionally dumped or non-internet enabled physical devices and everyday objects. So basically एक standard devices जैसे हमारा फ़ोन हो गया या डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स हो गए, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और कोई भी डम्प्ड चीज़, उसको हम एक स्मार्ट चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, स्मार्ट टेक्निक्स या जो भी सेंसर या सॉफ्टवेयर के साथ हम एम्बेड करके उसे स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमारे स्मार्ट वॉचेस हो गए या हमारे घर में होम अप्लायंसेस है, जैसे लाइट हो गए, फ़ैन हो गए, उसको एक सेंसर से एम्बेड कर देते हैं। उसके बाद हम जो भी चीज़ें हैं रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। Embedded with technology, these devices can communicate and interact over the internet and they can be remotely monitored and controlled. So basically ये इंटरनेट पर काम करता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं हम। जैसे फ़ैन को अगर हमने एम्बेड कर दिया अपने फ़ोन के साथ, तो हम अगर बाहर भी जाए तो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं रिमोटली, मतलब रिमोटली मॉनिटर्ड और कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये हो गया IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जो फिज़िकल डिवाइसेस, व्हीकल्स, होम अप्लायंसेस को हम एक स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद है IoT वर्क कैसे करता है। यहाँ पे 3S है, जैसे सेंस, सेंड और स्मार्ट एक्शंस। सेंस मतलब डिवाइस यूज सेंसर्स टू फील थिंग्स लाइक लाइट, टेम्परेचर और मोशन। जैसे अगर हमने हमारे रूम में स्मार्ट लाइट्स सेंसिंग एम्बेड कर दिया, सो फिर हम जब रात हो गई तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन होगा, ऑफ होगा, ये सेंस करेगा। उसके बाद है सेंड, द डिवाइस सेंड्स दैट इन्फॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट। तो बेसिकली पहले सेंस करेगा, सेंस करने के बाद मतलब एक्सेप्ट करेगा, कैप्चर करेगा, उसके बाद डेटा सेंड करेगा क्लाउड की तरफ इंटरनेट की हेल्प से। उसके बाद स्मार्ट एक्शन, द क्लाउड टेल्स डिवाइस व्हाट टू डू नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ प्लांट सेंसर feels the soil is dry, it tells a smart pump to water it. So basically अगर हम एक प्लांट सेंसर है जो सेंस करेगा कि सॉइल ड्राई है, उसके बाद वो पंप करेगा। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है IoT के। सो बेसिकली इफ़िशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहतर होता है। इफ़ वी नो the functionality and the way that how each device work, we definitely increase the efficient resource utilization as well as monitor natural resources. So basically efficient resource utilization, जो भी resources है उसको बेहतर तरीके से हम utilize करेंगे। उसके बाद minimize human efforts as the device of IoT interact and communicate with each other and do not do lot of task for us, then they minimize the human effort. So basically जैसे अगर हमने हमारे घर में होम अप्लायंसेस को IoT अप्लाई कर दिया, तो हमें जैसे फ़ैन ऑन करना है या लाइट ऑफ ऑन करना है, उसके लिए हमें खुद जाना पड़ता था, लेकिन हमने उसे स्मार्ट तरीके से
अगर यूज़ करेंगे तो हम अपने फ़ोन से ऑन ऑफ कर सकते हैं, या जो भी रिमोट होगा उसके रिमोटली मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें कहीं जाना या आना नहीं पड़ेगा, इसलिए ह्यूमन एफर्ट्स मिनिमाइज़ हो जाएंगे। टाइम सेविंग, जैसे ह्यूमन एफर्ट्स मिनिमाइज हो गए, सो इस तरीके से हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। एज इट रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट्स देन इट डेफिनेटली सेव्स आउट टाइम। टाइम इज प्राइमरी फैक्टर्स इन ऑटोमेशन विच कैन सेव थ्रू IoT प्लेटफॉर्म। सो टाइम सेव हो गया। उसके बाद एनहांस डेटा कलेक्शन, IoT डिवाइसेस कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम एनवायरनमेंट लाइक वेदर, साउंड, पोल्यूशन, etc. दिस डेटा देन कैन बी यूज टू टेक डिसीजन। सो बेसिकली डेटा एनहांस, जैसे हम एनवायरनमेंट से डेटा लेते हैं, जैसे अभी हमने बोला था स्मार्ट लाइटिंग को अगर हमने अप्लाई कर दिया, तो जैसे अंधेरा हो गया, रात हो गई, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ऑन होगा, फिर सवेरे ऑटोमेटिक ऑफ होगा, इस तरीके से। उसके बाद इम्प्रूव सिक्योरिटी, IoT बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स कैन मेक होम एंड ऑफिस एनवायरनमेंट सिक्योर। उसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं। प्राइवेसी कंसर्न और कॉम्प्लेक्सिटी। प्राइवेसी मतलब इवन विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशंस ऑन यूजर द IoT सिस्टम प्रोवाइड सब्सटेंशियल पर्सनल डेटा इन मैक्सिमम डिटेल्स। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न रहता है, एक प्राइवेसी का जो है इशू, क्योंकि लॉट ऑफ जो डेटा है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी, द डिज़ाइनिंग डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड इनेबलिंग द लार्ज टेक्नोलॉजी टू IoT सिस्टम इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो बेसिकली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हमें थोड़ी बड़ी जगह पे इसे इम्प्लीमेंट करना हो तो। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ IoT। एप्लीकेशंस मतलब क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट लाइटिंग हो गया। इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट इज़ कंट्रोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डे लाइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो लाइट ऑटोमेटिक ऑन होगा, सुबह हो गई तो फिर ऑफ होगा। उसके बाद है स्मार्ट थर्मोस्टेट। स्मार्ट थर्मोस्टेट का काम है अलाउ यूजर टू शेड्यूल, मॉनिटर एंड रिमोटली कंट्रोल होम टेम्परेचर। होम टेम्परेचर को यह कंट्रोल करेगा स्मार्ट थर्मोस्टेट। उसके बाद है स्मार्ट लॉक्स एंड गैरेज डोर ओपनर्स, पासवर्ड बेस्ड और फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड डोर एंड लॉक्स। बेसिकली यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन रहेगा, डोर ऑन होगा, ऑफ होगा, मतलब लॉक होगा। उसके बाद है स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज दैट कैन आइडेंटिफाई नोन एंड अननोन पर्सन्स एंड राइज अलार्म इन केस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। बेसिकली ये बड़ी बड़ी कंपनीज में हो सकता है ये, जैसे स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज लगे रहते हैं, यहाँ पे अगर अननोन पर्सन आ गया तो वो अलार्म रेज करेगा। उसके बाद है स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स मतलब सिग्नल दैट कैन एडजस्ट देयर टाइमिंग टू accommodate commute and holiday traffic and keeps cars moving। बेसिकली स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स मतलब जैसे किस तरह से किस रूट से ज़्यादा ट्रैफिक है उस तरह से उसको टाइम अलोकेट करेगा, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। ये हो गए एप्लीकेशंस, मतलब स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट थर्मोस्टेट, स्मार्ट लॉक एंड गैरेज डोर ओपनर, स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें हो गई। सो इस तरह से सिंपली IoT है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जो भी स्टैंडर्ड डिवाइसेस है, फिजिकल डिवाइसेस या व्हीकल्स हो गए, जैसे व्हीकल्स में भी अभी नए सॉफ्टवेयर डाल दिए, सेंसर डाल दिए, जैसे आगे अगर मोड कोई टर्न रही तो वो पहले ही बता देता है। होम अप्लायंसेस हो गए, या फिर हमारी स्मार्ट वॉच होगी, स्मार्ट वॉच में जैसे पल्सेस वगैरह काउंट किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।